ऐ कैस ये जुनू कैसा, ये सोजे दुरू कैसा, सच इश्क के तालिब को दिलशाद मदीना आया। और ए कैद परिंदों सुन लो, ए गम के असीरों सुन लो। ए कैद परिंदों सुन लो, ए गम के असीरों सुन लो। हर गम से छुड़ाने वाला आजाद मदीना आया। हर गम से छुड़ाने वाला आजाद मदीना आया। और सरहिंद के सदक़े में आफाक रहो खंदा। सरहिंद के सदक़े में आफाक रहो खंदा। नाशाज तबीयत को दिलशाद मदीना आया। नाशाज तबीयत को दिलशाद मदीना आया। हजरात मोहतरम, थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया। दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सच बोलने और सबसे पहले हमें फिर आप तमामी सामईन को अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरात, आए मस्जिद को सुनने सुनाने से कब्ल हम और आप मिलकर प्यारे आका व मौला ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया नछावर पेश करें और पढ़ें बवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत, दुरूद पढ़ना प्यारे इस्लामी भाइयों बाइस बरकत है, बाइस निजात है और बेशुमार फजीलतों का हामिल मुतहम्मिल है। रवायतों में आता है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजरे आयशा में जलवागर हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त घर में दाखिल होते हैं तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हाल में है कि आप सुई से कुछ सिल रही हैं, बुन रही हैं। इत्तफाक से सूजन व सुई गिर गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही घर में दाखिल हुए पूरा हुजरा रोशन हो गया, पूरा कमरा रोशन हो गया। और इस कदर रोशन हुआ, इस कदर रोशन हुआ कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी सुई को पा लिया। वो हैरत में पड़ी और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको इस कदर रोशन किया, क्या रोज़े हश्र भी इस रोशनी से हिस्सा मिलेगा? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है आयशा, सबको रोशनी मिलेगा सिवाय बखील के। कहा, या रसूलल्लाह, बखील कौन सा है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो बखील जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न पढ़े। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगा रहे हैं प्यारे इस्लामी भाइयों, मैदान महशर में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो चेहरे मुबारका ज़ियारत नसीब न होगी ऐसे शख्स को जो दुनिया में प्यारे नबी का नाम सुने और दुरूद न पढ़े। इसलिए अपनी जिंदगी में जब कभी भी जहां कहीं भी हो, जब मदीने वाले आका का नाम सुने तो दुरूद शरीफ पढ़ा करें। ओ चमका गुंबदे अतहर पढ़ो सल्ले आला मिलकर, झुकाओ अपने अपने सर पढ़ो सल्ले आला मिलकर। और रसूले हाशमी की राजधानी आ गई लोगों, रसूले हाशमी की राजधानी आ गई लोगों, मुजस्सम अब अदब बनकर पढ़ो सल्ले आला मिलकर। और अरब हो या आजम, आफाक सब उनकी बहारें हैं, है असले कुल वही सरवर पढ़ो सल्ले आला मिलकर। एक बार और दुरूद शरीफ का विर्द करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम
सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बहुत ही प्यारा शेर है। हम सभी हजरात उर्स में आए हैं और ये किसका उर्स है? हजरत शफा शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत शफा शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। देखें अल्लाह वालों की शान। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं सरकार बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिजवान कि मैं कदे इश्क के हर जा उ बसा देते हैं। जा मतलब जगह। मैं कदे इश्क के हर जा उ बसा देते हैं, जामे उल्फत जिन्हें सरकार पिला देते हैं। और नाम जिंदा है, मज़ारात भी उनके आबाद। नाम जिंदा है। कितने दिन कितने अरसा हो गया इनके दुनिया से गए हुए, मगर आज भी नाम जिंदा है कि नहीं है? हमारे और आपकी जुबान पे नाम है कि नहीं है? और मज़ार भी आबाद है कि नहीं है? सैकड़ों से जायद चादरें भी चढ़ाई गई। गांव के हर फर्द मेहमान अजीजो अकारिब यहाँ पे आए, सबने मिठाई वहां पे हाजिर किया। कोई अतर, कोई फूल, कोई चादर, सब कुछ पेश कर रहा है। भाई क्यों कर रहा है? फरमाते हैं नाम जिंदा है, मज़ारात भी उनके आबाद। चाहने वालों को क्या खूब सिला देते हैं, चाहने वालों को क्या खूब सिला देते हैं। और बरकतें उनके मज़ारों से मिला करती हैं। बरकतें उनके मज़ारों से मिला करती हैं। नाम अहमद का जो दिल से सदा देते हैं, नाम अहमद का जो दिल से सदा देते हैं। और आखिर में फरमाते हैं उनसे बढ़कर कोई आफाक कहां देता है, उनसे बढ़कर कोई आफाक कहां देता है। वो तो उस शाख को जन्नत की हवा देते हैं, वो तो उस शाख को जन्नत की हवा देते हैं। मेरे तकरीर का जो मौजू है प्यारे इस्लामी भाइयों, अखलाक हसना है। क्या है? अखलाक है। जिस तरह से एक इंसान की जिंदगी को जिंदा होने के लिए और उसको जिंदा तस्वुर करने के लिए रूह और जिस्म का दोनों चीज का होना जरूरी है। रूह जिस्म जो है ना, अगर अच्छा है तो उस शख्स को खूबसूरत कहा जाता है, और अगर उसकी बनाव सिंगार अगर अच्छा नहीं है तो उसको बदसूरत कहा जाता है। ऐसे ही प्यारे इस्लामी भाइयों, रूह अगर अच्छी है तो उसको अखलाक हसना कहा जाता है, और अगर रूह उसकी अच्छी नहीं है तो उसको अखलाक रजीला कहा जाता है, यानी बुरी आदत कहा जाता है। आए प्यारे इस्लामी भाइयों, ये पूरी जो दुनिया है ना, इस दौर में हर इंसान अपने आप को सबसे अच्छा तस्वुर करता है। फलसफी और मगरबी ममालिक ने अखलाक के आईने में अपने आप को बाअखलाक, बाकिरदार, बाहुनर बना करके दुनिया वालों को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया और तरह तरह के मसाइब उन पर ढालते रहे, और उन पर मसाइब और जुल्म तशद्दुद के पहाड़ आज भी तोड़ते आ रहे हैं। मगर जब उनके करीब जाया जाए तो मालूम चलता है कि अखलाक नहीं बल्कि दुगला पॉलिसी है। इनकी जुबान कुछ और है और इनके काल कुछ और है, हाल कुछ और है, कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। कहते तो ये है कि जनाब कुल दुनिया में हम इंसानियत की हिफाजत चाहते हैं, मगर सबसे ज्यादा एटम बम और दिगर तमाम इंसानियत को तबाह करने वाले असलहे और असासे अगर किसी के पास हैं तो जनाब उन्हीं के पास हैं जो दुनिया की हिफाजत चाहते हैं। मगर नहीं प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दुनिया है। अगर आप उस अखलाक को देखेंगे जिस अखलाक के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, के महबूब बेशक आपका अखलाक सबसे आला है। अगर आप उस अखलाक के बारे में देखेंगे जिस अखलाक के मुताल्लिक अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल करने का हुक्म दिया, और इरशाद फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों तुम्हारे दरमियान रसूल आकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए उसवे नमूना है, बेहतरीन आइडियल है। अगर आप उस अखलाक को देखेंगे जिस अखलाक के मुताल्लिक सहाबा हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, ये बताएं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या है।
वो फरमाती हैं कि क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते हो? कान खुल्क़ुहु अल कुरान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक है मुकम्मल कुरान है। यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात है, जो जिंदगी है, वो ऐसी जिंदगी है, ऐसी हयात है और ऐसा पाकीज़ा अखलाक है कि प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसने पढ़ा और पढ़ करके जब करीब हुआ और जब उसको परखा तो पढ़ने से ज्यादा पाया कि आका अलैहिस्सलाम का अखलाक उम्दा और बेहतरीन है। इसकी चंद झलकियां मैं आपको बताऊं। जहां एक पहली बात आप सुन लें, आज कुल दुनिया में मुसलमान तबाही के दहाने पे हैं, इनको बदनाम किया जाता है और जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जहां बहुत से असबाब है ना मुसलमानों के तनज़्ज़ुली के, क़ाहरे मुज़िल्लत में गिरने के, उनमें एक ये भी है कि अखलाक के मामले में हम बहुत ही घटिया सिफत के इंसान बन चुके हैं। जहां इल्म हमारे पास नहीं है, जहां पे दीन पर अमल हमारे पास नहीं है, वहीं पे हमारा अखलाक भी बहुत ही घटिया हो चुका है। न हमारी जुबान अच्छी है, न निगाहों की हिफाजत अच्छी है, न कानों की समाअत अच्छी है, न हाथों की हिफाजत है, न पैरों की हिफाजत है, न अक्ल हलाल है, न हराम और हलाल की तमीज है। हम धड़ल्ले से बस दुनिया में हैं और चाहते हैं जैसे चाहे वैसे जिंदगी गुजार लें, मरेंगे जो होगा देखा जाएगा। ये जो अल्लाह वाले थे, जो अल्लाह के वली हुआ करते थे, जो आलिम रब्बानी हुआ करते थे, प्यारे इस्लामी भाइयों, इनकी जिंदगी ऐसी न होती थी। ये हर अमल में, हर काम में पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखते थे, उसके बाद अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे, जिसका नतीजा ये होता था कि सिर्फ इनके चेहरे को देख करके लाखों लाखों कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करते थे। इनके एक जुबान मुबारक से कलिमात निकलने की देरी होती थी कि लोग फौरन कलमा पढ़ते और मुशर्रफ इस्लाम हो जाया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, अल्लाहु अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अनस है। 10 साल खादिम खास रहे, मगर इस 10 साल के अरसे में क्या अमल आया? अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं, मैं 10 साल अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिदमत करता रहा। प्यारे आका ने कभी ये नहीं फरमाया कि अनस तुमने ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। आज हमारी हालत क्या है? अगर हम मुदर्रिस हैं, प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हम उस्ताद हैं, टीचर हैं, तो अपने बच्चों से दिन में न जाने कितनी दफा कहते हैं तुमने ये क्यों किया और तुमने ये क्यों नहीं किया। अगर हम बाप हैं तो अपने बेटे से कहते हैं तुमने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। शौहर हैं तो अपनी बीवी से कहते हैं तुमने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। अगर माँ है तो अपने बच्चों से कहती है तुमने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। मगर कुर्बान जाए प्यारे आका की सीरत पर, कैसा अखलाक था, सुभान अल्लाह, कि 10 साल एक सहाबी खिदमत कर रहा है, वो भी खादिम खास की हैसियत थे, अंदर और बाहर, हुजरे से लेकर बाहर तक के खादिम है, मगर कमाल का अखलाक है। अल्लाहु अकबर। 10 साल में भी प्यारे आका ने कभी ये नहीं फरमाया अनस तुमने ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। मालूम ये चला अमल हमारे पास नहीं है। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हम अगर किसी से कोई खता हो जाए, कोई माफ करने को तैयार नहीं होता। जरा आप गौर करें प्यारे इस्लामी भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाए पैदाइश कौन सा शहर है? मक्का है ना, जहाँ प्यारे आका पैदा हुए। 53 साल आप मक्का में रहे। मक्का वालों ने इस कदर जुल्म और तशद्दुद किया कि आप मक्का से हिजरत करके मदीना गए। 10 साल का भी अरसा गुजरा था कि मक्का फतह हो गया। मक्का शहर फतह होता है। प्यारे आका गए थे, हजरत अबू बकर हैं और प्यारे आका हैं, अल्लाहु अकबर। मगर जब मक्का में आप दाखिल हो रहे हैं, फतेह मक्का को, अकेले नहीं है, प्यारे आका का कस्वा ऊंटनी आगे आगे है और 10,000 के सहाबा हैं जो पीछे हैं, जिनके हाथ में आज असलहे भी हैं, तलवार भी हैं, हर तरह के असलहे हैं। मगर कुर्बान जाइए, और वो सहाबी क्या कहते हैं? आज खैर नहीं है। सहाबा के हर सहाबी की जुबान पे यही है कि आज खैर नहीं है। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, जब प्यारे आका मक्का में दाखिल होते हैं, मक्का वालों से जब सामना होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम लोग क्या उम्मीद करते हो? वो कहते हैं या रसूलल्लाह, आप करीम इब्ने करीम हैं, आप रहीम और रहीम भाई के बेटे हैं, आप हम पर रहम करेंगे। मदीने वाले आका ने फरमाया
इज़हबू व अंतुम तुलका, तुम सब के सब चले जाओ और तुम सब के सब आजाद हो। तारीख ऐसी मिसाल नहीं पेश कर सकती है मगर हमारे और आपके लिए कि क्योंकि ये वो जात है प्यारे इस्लामी भाइयों जो हमारे लिए आइडियल है, हमें इस पर अमल करना है। अगर कोई भी मोमिन भाई गलती करता है आपका, चाहे आपका सगा हो या आपका पड़ोसी हो, और वो आपसे अगर माफी मांगता है तो आपको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि प्यारे आका ने माफ किया है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक के बेशुमार बातें हैं, वक्त का तकाजा है, मगर मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ प्यारे इस्लामी भाइयों, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ें, अखलाक मुस्तफ़ा को पढ़ें और इस पर अमल करने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी को बाअखलाक बना करके दुनिया के सामने इस्लाम का सही नमूना पेश कर सकें, ताकि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि हाँ मुसलमान बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं, बहुत आला किरदार के मालिक हैं। 1 मिनट में एक वाक़या याद है, मैं बता के अपने बयान को ख़त्म करूँ बस मुख्तसर। हज़रत इमाम मोहम्मद जो इमाम आज़म के शागिर्द हैं, आपकी बारगाह में एक पादरी आकर मुसलमान हुआ। उससे लोगों ने पूछा कि तुमने इनके अंदर क्या देखा कि मुसलमान हो गए? वो लगा कहने कि मैंने इनका अखलाक इतना अच्छा पाया कि मैं कहने पर मजबूर हो गया कि जब छोटे मोहम्मद के यह हाल है तो बड़े मोहम्मद का आलम क्या होगा।